दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं आप और यूजीसी एक्ट को लेकर आज यहाँ पर कॉल दी गई है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा, तो लोग आ गए हैं, हजारों लोग यहाँ पर, क्या कहना चाहोगे? सही तो है, बिल्कुल होना चाहिए। यूजीसी एक्ट का समर्थन तो हम शुरू से करते आ रहे हैं और जो भी नेता बोलेगा यूजीसी के पक्ष में हम उसके साथ खड़े हैं। आज आज़ादी के बाद पहली बार तो इस तरह का एक्ट आया है जिससे शिक्षा में हमारे बहन बेटियों को जो दिक्कतें आ रही थी, जो कहते थे लोग कोटे से आई होगी, कोटे से आई हो, हैं, कभी ओबीसी को कुछ, कभी एससी के लोगों को कुछ, एसटी को कुछ, कभी माइनॉरिटी को कुछ, कह के उत्पीड़न जो हो रहा था, तो ये समानता के अधिकार के तहत ये आया हुआ एक्ट है, तो हम इसका स्वागत करते हैं, हम उसके पक्ष में खड़े हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इससे भेदभाव बढ़ेगा यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। भेदभाव बढ़ेगा? बढ़ा कौन रहा है इस भेदभाव को? बढ़ा कौन रहा है ये भी तो उनसे पूछिए कि ये एक्ट को भेदभाव बढ़ा कौन रहा है इस एक्ट में? एक्ट आया क्यों? एक्ट आया रोही बेमुल्ला और पायल तड़वी जैसे मामलों को लेकर के, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने खुद आदेश किया था। ये मोदी का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे ये एक्ट बन के आया था। लेकिन अफसोस कि वही सुप्रीम कोर्ट उसको जो है स्टे करने का काम की, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास इससे पहले के बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे किसान कानून हो गया है, वोटर लिस्ट से संबंधित है, चुनाव आयोग के विरुद्ध है, तमाम मुकदमे हैं, उस पर सुनवाई नहीं करती। अभी जो 5 राज्यों का चुनाव घोषित हुआ है, उसमें 3 राज्यों का 25 दिन पहले चुनाव खत्म हो जाएगा और 25 दिन इंतजार करने के बाद उसकी काउंटिंग होगी। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लेता, क्योंकि कारण यह है कि कॉलेजियम से आए हुए जजेज हैं जो कहीं ना कहीं मनुवाद की पाठ हमें अपने उसके द्वारा जो है कि पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये भूल चुके हैं वो एक ज़माना था कि जब सिंगल अकेले अम्बेडकर साहब को समाज को जगाना पड़ता था। आज तो इस समाज में पता नहीं कितने अम्बेडकर पैदा हो गए हैं जो इस समाज को जगा रहे हैं और दिन रात उसमें लड़ रहे हैं और उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। 19 मार्च को सुनवाई है इस मामले में, तो ठीक तो है, सुनवाई है तो अच्छी बात है, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन सुनवाई में जो मैं जजों से अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि पायल तड़वी और बेमुल्ला के केसों को संज्ञान में लेते हुए इस पर अपना फैसला लें, अन्यथा ये समाज जो आज जंतर मंतर पे है, कल उनके दरवाजे पे खड़ा होगा। ये तय हो चुका है। और अभी तो हम सिर्फ यूजीसी की वो कर रहे हैं, अभी इसके बाद जो सेंट्रल और यूनिवर्सिटीज और तमाम जगहों पे जो हमारे बैकलॉग के जरिए वैकेंसी की बात है, जो हमारी सीटें खाली हैं, उसको भरने के लिए हम आंदोलन करेंगे। आज़ादी के बाद अभी तक हमको संपूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ आपको एक बात और मैं बता दूं कि पूरी तैयारी के साथ ये भी चल रहा है कि जो आज़ादी के बाद जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद सबको बराबर जमीनों पे अधिकार होना चाहिए। आज तक हमको जमीनों पे भी अधिकार नहीं है, इसकी भी लड़ाई 85% के लोग लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन सीजे साहब ने बयान दिया था कि इससे समाज पीछे को जाएगा, तो फिर वही सीजीआई, वही सुप्रीम कोर्ट निर्देश क्यों किया यूजीसी लाने के लिए? इसका जवाब हमें दे दें और ये भी जवाब दे दें कि इसको 24 घंटे के अंदर आपने स्टे दे दिया तो चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है, इन सबों पे तारीख आप देते जा रहे हैं। इस पर आप स्पष्ट अपना निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं? इस पर स्टे कब करेंगे? तो मतलब क्या लग रहा है, लटकेगा या फिर हटा देंगे इसको? इन लोगों का पूरा प्रयास होगा लटकाने का, हटाने का, स्टे करने का या कुछ न कुछ खेल करने का। लेकिन ये समाज अभी इतना जागरूक हो चुका है कि अब उनको मुंह तोड़ जवाब देगा, चाहे वो न्यायालय हो या कार्यपालिका हो। लेकिन प्रकाश के लोग भी विरोध में आ गए हैं, प्रकाश के लोग विरोध कर रहे हैं इस एक्ट का। वो तो कभी विरोध करते हैं, अगर उनको विरोध करना है तो इन लोगों ने SC/ST का भी विरोध किया था और बार बार आरोप लग रहा है दुरुपयोग करता कौन है भाई? कह रहे फर्जी लोग फंसाए जाएंगे फर्जी तरीके से कॉलेजों में। ऐसा है, फर्जी करने वाले लोग, जातिवाद फैलाने वाले लोग तो उसको फर्जी ही कहेंगे ना। जब पीड़ा हमको है तो हम उस पीड़ा को समझेंगे ना। निशाना बनाए जाएंगे प्रकाश के स्टूडेंट, निशाना बनाए जाएंगे प्रकाश के स्टूडेंट, ऐसा कह रहे हैं वो। ये गलत बोल रहे हैं। उसमें सिर्फ SC OBC से ही और SC से नहीं मुद्दा है, उसमें महिलाओं के लिए भी है, विकलांगों के लिए भी है। ये क्यों नहीं देख रहे हैं वो? लेकिन बाबा कह रहे हैं कि इससे हमारे जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई छोड़ देंगे
वो पूरे समाज को नुकसान पहुंचेगा इस एक्ट से। तो बाबा का तो काम था मंदिर में पूजा कराना। वो न्यायालय में क्या कर रहे हैं बाबा, इसका बात ये बताए ना। बाबा लोगों का तो काम सिर्फ जो है मंदिरों में पूजा पाठ करना था। वो न्यायालय में क्या कर रहे हैं, कार्यपालिका में क्या कर रहे हैं, असेंबलियों में क्यों जा रहे हैं। वो मंदिरों में जाए ना, उनका स्थान वही है, नदी के किनारे हैं, झुग्गी झोपड़ी डालें। कह रहे हैं गधार घोड़े के साथ नहीं आ सकते। हाँ बिल्कुल सही वो कह रहे हैं, इसलिए कि वो इसलिए कह रहे हैं ना, जैसे अनुप्रिया पटेल, रामदास आठवले, और ऐसे ऐसे तमाम एसी ओबीसी के है ना, उनके साथ हैं। लेकिन ये भूल चुके हैं कि नेताओं से समाज नहीं चलता, समाज से नेता चलता है। और समाज जागरूक हो चुका है। उन गधों को पालें, वो उनकी चटुकारता अच्छा करते हैं। वो गुलामी का काम करना उनके लिए अच्छा लग रहा है, वो अच्छा गुलामी कर लेते हैं। लेकिन यह समाज उनका गुलाम नहीं है। लेकिन मोदी जी की भी जाति ढूंढ लिए, वो तो तेलिया बता दिया उनको। मोदी जी की जाति, मोदी तेली है तो सिर्फ मोदी जी इतना बता देना उनके जात का, वो सिर्फ इतना बता दें कि सुबह उठते ही तेली का मुंह देखना अब शकुन होता है। किसने बताया ये भी तो मोदी जी बता दें, अगर वाकई में तेली हैं तो। लेकिन तेली तो है नहीं, उनको तेली बनाया गया। लेकिन इससे तो जातियां मजबूत होंगी और भी। किससे जातियां मजबूत है? इस एक्ट से ऐसा कह रहे हैं वो। हाँ? जाति के लिए एक्ट आया है, जाति मजबूत होंगी। कौन सी जाति मजबूत हो रही है? अडानी अंबानी मजबूत हो रहे हैं, जनरल कास्ट के लोग मजबूत हो रहे हैं, बाकी और कोई जाति तो मजबूत नहीं है। और जातियों की तो बहन बेटियां प्रताड़ित की जा रही हैं, और जातियों के तो बच्चों को पढ़ने तक से रोका जा रहा है, तमाम तरह से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। रोक कौन रहा है? कौन मजबूत हो रहा है? मजबूत तो वो हो रहा है या मजबूत हम हो रहे हैं? तो इस मजबूती को छोड़ देना, हम उस मजबूती को लेकर मेरी मजबूती वो ले लें, हम तैयार हैं देने के लिए। है क्या क्षमता उनके अंदर हमारी मजबूती लेने के लिए? मजबूती से लड़ रहे हैं वो भी, दूसरे समाज के लोग भी लड़े ना, लागू नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। ये तो बाबा साहब ने संविधान के तहत संविधान के अधिकार दिया है कि जो चाहे आंदोलन कर सकता है अपने हक अधिकार के लिए। तो इससे हमको घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन हम अपना करेंगे। और ये शुरू नहीं हुई है, शुरू इन्होंने किया है, अंत यह समाज करेगा। ये 85% लोग करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव, मोहन यादव जैसे जो बड़े लीडर हैं, वो उस पर बयान नहीं दे रहे, ना समर्थन में आ रहे ठीक से। अखिलेश यादव और मोहन यादव हैं कहाँ? अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, उनका घर धुला दिया गया तो उनको अपनी औकात याद आई कि हम भी शूद्र हैं। लेकिन मंदिर किसका बनवा रहे हैं? भगवान शंकर का, कृष्ण भगवान का मंदिर बनवा रहे हैं। जब इनका घर धुलवाया गया, इनको इनका औकात यही मनवादी लोगों ने दिखाया, तो अखिलेश यादव की बुद्धि कहाँ गई थी? तो ये कहीं ना कहीं ये समाज को धोखा दे रहा है। इससे समाज को भी सावधान होना चाहिए। ये दो मुँहे लोग ही के वजह से ही वो आज हमको कहते हैं, जो 10% लोग हैं और जो सुदामा कोटा का आरक्षण भी ले रहे हैं, वो हमारे आरक्षण को गाली दे रहे हैं, वो हमें गधा कह रहे हैं, ऐसे ही लोगों की वजह से।